हाय गाइस हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो आज मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। कंप्लीटली साइडवेज है मार्केट, है ना। हम लोग ये पहले कैसे गेस कर सकते हैं, जैसे कि ये वाइट सीपीआर रहेगा तो हम लोग सीधा कह सकते हैं कि ये वाइट, अब ये प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा नहीं कि ये उस दिन साइडवे ही रहेगा। देर आर चांसेस कि वहाँ उस दिन ट्रेंडिंग भी हो सकता है, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम साइडवे रहता है। वाइट सीपीआर एंड वेनेसडे गाइस, ये याद रखना, वाइट सीपीआर एंड वेनेसडे मोस्ट ऑफ द टाइम साइडवे रहता है। ये मेरा एक्सपीरियंस, जो मेरे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि वेनेसडे एंड वाइट सीपीआर तो थोड़ा सा साइडवेज देखने को मिलता है। बट देखो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो मैंने भी कोई पोजीशन नहीं बनाया, मैं निफ्टी में शॉर्ट करने के लिए बैठा था सुबह से। जैसे मेरे ऑर्डर्स देख लो, कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ तो अपना पोजीशन देख लेते हैं, कोई पोजीशन नहीं बनाया मैंने क्योंकि यहाँ पे मैं शॉर्ट करने वाला था, बट मैं 15 मिनट में भी ऑब्जर्वेशन रखता हूँ। तो 15 मिनट में भी यहाँ पे ब्रेक हुआ था, ठीक है। तो मैं इस कैंडल में शॉर्ट करना चाह रहा था, बट प्रॉब्लम क्या था कि हम जब भी इसमें पियर्सिंग देखेंगे, जैसे कि सीपीआर को ब्रेकआउट कर रहा है तो उस टाइम पे हम लोग है ना बैंक निफ्टी को भी देखेंगे कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा था। बैंक निफ्टी सीपीआर के ऊपर था। देर आर वेरी हाई चांस की मार्केट है ना यहाँ से सीपीआर से कोई भी लेवल से बाउंस बैक लेने के पूरे चांसेस थे। तो उसके बेसिस पे मैंने ट्रेड अवॉइड किया है आज, ठीक है। तो वो एक ही शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखा था मैंने, उसके बाद मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये पॉइंट पे, अरे यार, तो जैसे कि देख सकते हो ये पॉइंट पे एक्चुअल में मैंने देखा कि निफ्टी निफ्टी इस पॉइंट पे तो ब्रेक कर चुका था सीपीआर को, लेकिन बैंक निफ्टी सीपीआर के ऊपर था तो हम लोग ने अवॉइड किया ट्रेड, ठीक है। तो ये था आज का ट्रेडिंग, ठीक है। और ऐसे डेली एनालिसिस मैं बनाते रहूंगा, ठीक है गाइस। तो हम लोग नेक्स्ट पेंडिंग जितने पैटर्न्स पड़े हैं सीपीआर में उसको सीख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो लेट मी डिसेबल दिस वन। तो अपने पास अभी 4 और पैटर्न्स पेंडिंग है, तो फटाफट उसको हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। तो ये ब्लू लाइन यार, ये तो वीकली पीवट है, ठीक है। तो इसको ज्यादा ध्यान नहीं देना। अम, चलो थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लेते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट पैटर्न है, गैप्स, ठीक है गाइस। गैप्स, गैप्स क्या होते हैं हमारे पैटर्न्स में? गैप्स क्या होते हैं? गैप कोई भी गैप अप होता है प्रीवियस डे ट्रेडिंग सेशन के बाद, क्लोजिंग के बाद, जब भी मार्केट उसके ऊपर खुलता है हम लोग उसको गैप कहते हैं, है ना। उसी तरह गैप डाउन होता है। लेकिन इस पैटर्न्स में क्या होता है, समझ लो कि मार्केट, बार बार इसमें क्यों करना पड़ता है, समझ लो कि मार्केट का प्रीवियस डे हाई ये था, ठीक है। तो प्रीवियस डे लो ये था, ठीक है गाइस। ध्यान से सुनना, ये पॉइंट्स बहुत ही केयरफुली सुनना है आपको, ठीक है। अगर अदरवाइज ये पैटर्न्स तुम लोग मिस कर दोगे, क्योंकि इसलिए मैंने ये पैटर्न्स को लास्ट में रखा है। थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, और लीस्ट फोकस्ड है, ठीक है। इतना ज्यादा तुमको इस पे फोकस नहीं करना है, बट जब भी बनते हैं बहुत अच्छे से ट्रेड होता है, रेयर पैटर्न्स है, तो हम लोग एक बार इस पे पूरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये प्रीवियस डे हाई, हम लोग पीएच लिख लेते हैं, ठीक है। ये प्रीवियस डे लो, ठीक है। ठीक है, मार्केट ने ट्रेड किया यहाँ पे, ऐसे ऐसे ट्रेड किया और मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या होगा, मार्केट इसके इस सेशन के ऊपर खुलेगा तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, गैप अप। इस सेशन के नीचे खुलेगा तो गैप डाउन, ठीक है। ये मेरा मीनिंग है। जो मेरा गैप का मीनिंग क्या है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर खुलेगा तो गैप अप, प्रीवियस डे लो के नीचे खुलेगा तो गैप डाउन। अब अब जो अदर गैप्स कैसे होते हैं दिखाता हूँ, ठीक है। अदर गैप्स कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग गैप दे लेते हैं, ठीक है। मैं अदर गैप्स बताता हूँ। अभी ये जो था मेरा वैलिड गैप्स का मीनिंग था, ठीक है। अभी मार्केट, ठीक है, ये प्रीवियस डे लो है, मार्केट खुला, ठीक है। मार्केट यहाँ से खुला, प्रीवियस डे लो, और मार्केट गया ऊपर, प्रीवियस डे हाई बनाया एंड क्लोजिंग समवेयर हियर दे दिया, ठीक है। ठीक है, ये मार्केट का क्लोजिंग क्लोजिंग प्लेस था कल का। अगर मार्केट आज यहाँ पे खुलता है, यहाँ पे माने प्रीवियस डे लो पे, दिस इज नॉट अ गैप, ठीक है। ये मेरे लिए मेरा गैप डाउन नहीं है, ठीक है। इवन दो ये गैप डाउन है जहां से क्लोजिंग हुआ है, बट हमारे पैटर्न के मुताबिक ये गैप नहीं है, अपना गैप नहीं है, ठीक है। समझ गए ना।
तो ये गैप नहीं है। उसी तरह वाइस रिवर्स, इसी का रिवर्स क्या है, अगर मार्केट कहीं यहाँ से खुला, फिर यहाँ से यूं आया, फिर यहाँ पे कहीं क्लोज दे दिया इसने, ठीक है। अगर कल मार्केट फिर से यहाँ पे कहीं खुलता है तो दिस इज नॉट माई गैप अप, ठीक है। ये यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि इतना गैप फॉर्म हुआ है, ठीक है, ये गैप को मैं गैप अप नहीं कहूंगा, ठीक है। मेरा गैप अप, गैप का मीनिंग क्या है, प्रीवियस डे सेशन के ऊपर खुलना चाहिए मार्केट, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो के नीचे ही खुलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड गैप, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा आपको। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है प्लीज कमेंट सेशन में बताना गाइस, ठीक है। ये मेरा गैप्स का मीनिंग था, ठीक है। तो गैप, अभी हम लोग गैप अप में सीखते हैं, ठीक है। तो मार्केट क्या होता है, प्रीवियस डे एक बड़ा एक गैप्स भी हमको ऑब्जर्व करना रहता है कि कितना बड़ा गैप है। एकदम से 500 पॉइंट्स का गैप खुलता है तो वेट करो, ठीक है। तो हमको ऑब्जर्व करना रहता है कि गैप्स कितना बड़ा है, ठीक है। ये सब देखना पड़ेगा कहाँ पे गैप खुल रहा है, ठीक है। तो पहला पैटर्न होता है गैप्स में गैप अप रिजेक्शन, ठीक है। तो मार्केट क्या होता है ना, तो अरे यार, ये मिठाना नहीं था, ठीक है। तो तो मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ। मार्केट क्या होगा, यहाँ पे मार्केट कहीं यहाँ पे खुलेगा, ठीक है, गैप अप खुलेगा। गैप अप खुलते ही है ना, रिजेक्ट होना शुरू हो जाएगा। रिजेक्ट मीन्स ग्रीन, ये मत देखो कि तुम रेड कैंडल फॉर्म होना है, ग्रीन कैंडल, कोई भी कैंडल फॉर्म होने दो, बट यहाँ पे मेरा पिवट रहना चाहिए, कोई एक पिवट पॉइंट रहना चाहिए, जैसे कि R1 हो गया, या वीकली पिवट हो गया, मंथली पिवट हो गया, ठीक है, R2 हो गया, कोई भी एक पिवट के पास मेरा कैंडल है ना रिजेक्ट होना चाहिए। इवन दो फर्स्ट कैंडल ग्रीन बना, फिर बाद में यहाँ से कई रिजेक्शन मिला इसे, ठीक है, फिर रेड कैंडल फॉर्म होना शुरू हो गया, तो आई गो फॉर अ शॉर्ट ट्रेड, ठीक है। यहाँ से हम लोग शॉर्ट करेंगे। अपना टारगेट रहेगा प्रीवियस डे हाई, जो प्रीवियस गैप अप में, ठीक है, प्रीवियस डे हाई एंड 1:2 तुम टारगेट ले सकते हो, जैसे हम हर बार लेते हैं। और स्टॉप लॉस तुम्हारा सिर्फ इस पीवट के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो इसी पीवट के ऊपर रहेगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है इसमें, इस कॉन्सेप्ट में, प्लीज कमेंट करना, ठीक है। तो फिर से एक बार हम लोग समझते हैं। मार्केट ओपन होता है गैप में, ठीक है, गैप अप में ओपन होता है और रिजेक्ट होना शुरू होता है। गैप अप होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल फॉर्म हो, कैंडल कलर से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पिवट पिवट लाइन रहना चाहिए बस, इसके आसपास पे पिवट लाइन रहना चाहिए। समझ लो कि यहाँ पे एक पिवट लाइन थी, मार्केट ने सीधा गैप अप खोल दिया और इसके ऊपर ऊपर ही क्लोज दिया। नेक्स्ट कैंडल क्या हो गया, इसके नीचे सीधा रेड रेड कैंडल फॉर्म करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो हम लोग वेट करेंगे, उस इस लाइन के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज होने दो, उसके बाद उसका लो ब्रेक करते समय तुम एक ट्रेड इनिशिएट करोगे और तुम्हारा स्टॉप लॉस सिर्फ यही रहेगा, यही पिवट तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा, द टारगेट ऑफ प्रीवियस डे हाई, ठीक है। प्रीवियस डे हाई और तुम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर सकते हो और 1:2 का टारगेट ले सकते हो, ठीक है गाइस। अगर ये समझ में नहीं आता प्लीज एक बार फिर से वीडियो को चेक कर लेना, ठीक है। ये पैटर्न्स बहुत ही रेयर बनते हैं, जब भी बनते हैं बहुत अच्छी तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। लेकिन गैप डाउन अलग है गाइस, मैं क्लियरली कह रहा हूँ कि गैप डाउन इसका उल्टा नहीं है, ठीक है। गैप डाउन का कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। ये ओनली गैप अप का कॉन्सेप्ट है, गैप डाउन का बिल्कुल ही उल्टा है इससे, ठीक है। गैप, तुम लोग गैप गैप डाउन और गैप अप में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। गैप अप यही है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, गैप डाउन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, उसलिए इस पूरी वीडियो को है ना कंप्लीटली थरोली आराम से टाइम निकाल के देखना, ठीक है। अदरवाइज तुमको समझ में नहीं आएगा, स्टिल मैं खुद स्ट्रगल होता हूँ इस पैटर्न में, ठीक है। तो हम लोग इस पे एक एग्जांपल देखते हैं कैसे गैप्स का कौन से डे में फॉर्म हुआ, ठीक है। थोड़ा सा एनेबल कर लेते हैं, गाइस 1 सेकेंड। ठीक है हम लोग देखते हैं कि
27 जून को हुआ था। ये 27 जून 27 जून को क्या हुआ था देखते हैं। ठीक है, 24 में ये 27 ये ठीक है। ये देखो यहाँ पे कितना अच्छा सा चार्ट फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे देखो, प्रीवियस डे सेशन का हाई ब्रेक हो चुका था। ठीक है, इसके ऊपर खुला मार्केट। देखो तुम प्रीवियस डे के ऊपर खुला है। ठीक है, ये मैं इसको मैं गैप अप कहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, खुलते ही मार्केट बेरिश हो गया। लेकिन क्या ये तुम पहले कैंडल पे ही तुमको एंट्री लेना चाहिए? नो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है यहाँ पे। ठीक है, वेट फॉर कैंडल टू कुछ कैंडल रिजेक्शन वहां से मिले उसी पैटर्न से। तो यहाँ से तुम ट्रेड यहाँ पे जब तुम शॉर्ट करोगे तो इजीली तुम्हारा स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। ठीक है, हर बार तुमको रिस्क पहले देखना है, उसके बाद रिवॉर्ड। ठीक है, रिस्क देखो कितना छोटा है तुम्हारा, उसके बाद रिवॉर्ड तुम डिसाइड कर लेना। ठीक है, तो उसके बाद तुम नेक्स्ट पीवट ले सकते हो, उसके बाद प्रीवियस डे हाई तक ले सकते हो। ठीक है, बेस्ड ऑन योर मैं तो कहता हूँ 1:1 1:2 मैक्स। ठीक है, उससे ज्यादा मत वेट करना। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था। तो यहाँ पे देखो रिजेक्ट हुआ, सीधा नीचे आ गया। तो उसी तरह 3 जून को भी हुआ था ऐसे। मेरे पास कुछ जर्नल्स में नोटेड है यार, तो वही मैं डेट तुमको दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म कुछ रेयर फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये पैटर्न्स तो तुमको, हम लोग हर पैटर्न को इतना इजीली याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो देखो ये प्रीवियस डे सेशन क्या था, ये था। तो उसके हाई के ऊपर ही खुला मार्केट। तो क्या मैं पहले कैंडल पे शॉर्ट करूंगा? नो, क्योंकि देर आर वेरी हाई चांस की मार्केट यहाँ से यूं रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, देर आर वेरी हाई चांस की मार्केट क्या हो सकता था, यहाँ से नीचे आता, यहाँ से नीचे ऊपर चले जाता। ठीक है, तो मैं वेट किया कि यहाँ पे ये ब्रेक करे, तो टारगेट यही तक था मेरा। ठीक है, यही टारगेट था, प्रीवियस डे हाई। तो यहाँ से हमने शॉर्ट किया, सीधा प्रीवियस डे हाई तक ले सकते हो, या तो अगर तुम्हारा रिस्क एंड रिवॉर्ड प्रॉपरली सेट हो रहा है तो यही तक तुम टारगेट ले सकते हो। ठीक है, तो ये है गैप अप रिजेक्शन। ठीक है गाइस, अब हम लोग बात करते हैं गैप डाउन रिजेक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट पैटर्न है हमारा नेक्स्ट पैटर्न है गैप गैप डाउन रिजेक्शन। तो आज मार्केट पूरा साइडवेज ही रहेगा। ठीक है गाइस, ऐसे डे में तुम ट्रेड नहीं करोगे तो भी अपना पैसा बच जाएगा। ठीक है, तो भी प्रॉफिटेबल है, क्योंकि तुम अपना कैपिटल को बचा रहे हो, है ना। तो कैपिटल बचाओ, आराम से ट्रेडिंग सीखते रहो। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो है अपना गैप डाउन गैप डाउन रिजेक्शन। ठीक है, और एक थिंग गाइस, ठीक है, हाँ ये तो गैप डाउन रिजेक्शन कर लेते हैं। प्रीवियस डे हाई ये है। ठीक है, एंड प्रीवियस डे लो ये है। ठीक है गाइस, अब मार्केट ने क्या किया, सीधा गैप डाउन खुल गया। ठीक है, मार्केट सीधा नीचे गैप डाउन खुल गया, ये अपना गैप डाउन गैप डाउन कैंडल थी। तो तुमको नोट करना है कि गैप जो प्रीवियस डे लो से और प्रीवियस डे हाई, जो अपना जो कैंडल का हाई है उसको मार्क करना है तुमको। ठीक है, तो मार्क करने के बाद हमको ट्रेड कब करना है, इस गैप के ब्रेकआउट पे करना है। ठीक है, कौन सा गैप है, जो गैप डाउन एंड प्रीवियस डे लो का गैप, जो गैप फॉर्म हुआ रहता है ना, उस गैप के ब्रेकआउट में हमको ट्रेड करना है। तो मार्केट क्या होगा, यहाँ से जाएगा जाएगा, हम लोग को ये तुरंत जब इसका हाई ब्रेक करता है नहीं लेना है हमको ट्रेड। ये गैप्स फिल होते हैं, देर आर वेरी हाई चांस कि गैप डाउन में गैप फिल नहीं होता है। ठीक है, तो गैप डाउन गैप अप में फिल होता है, लेकिन गैप डाउन में नहीं होता है। ठीक है, तो गैप डाउन में क्या करेगा, यहाँ से जब ये ब्रेकआउट देगा इस गैप को, ठीक है, इस गैप को ब्रेकआउट जब मिलता है तभी हमको ट्रेड इनिशिएट करना है। ठीक है, 1:2 टारगेट रहेगा, जो नेक्स्ट पिवट रहेगा वही तुम्हारा पिवट रहेगा। ये पैटर्न तुमको है ना, अगर तुमको समझ में नहीं आया इसको स्किप करना। ठीक है, इस पैटर्न बहुत डेंजरस पैटर्न है। ठीक है, तो फिर से हम लोग एक बार समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ड्राइंग को मैं अच्छे से वाइट, थोड़ा सा वाइट में बनाता हूँ। ठीक है, तो हम लोग फिर से समझते हैं।
ये है अपना प्रीवियस डे हाई, ठीक है, ये है अपना प्रीवियस डे लो, ठीक है। ये पैटर्न बहुत रेयर रेयर फॉर्म होता है, ठीक है। तो जब भी फॉर्म होगा अच्छा टारगेट मिलता है, ठीक है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट डे क्या हो गया, मार्केट ने गैप डाउन खुला, ठीक है। गैप डाउन जो ये कैंडल कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो गैप अप गैप डाउन में कैंडल्स कलर से हमको कुछ लेना देना नहीं है, इवन दो वो बेरिश हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। बस तुमको तुमको क्या करना है, एक लाइन मार्क करना है, इस लाइन को एक्सटेंड कर दो और गैप को एक्सटेंड कर दो जहां से मार्केट ने गैप डाउन दिया है, ठीक है। ये अपना गैप है, ये अपना गैप था, ठीक है। अब उस दिन क्या होगा, मार्केट यहीं पे ट्रेड करेगा, ठीक है। ट्रेड यहीं पे कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर चले गया, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अभी गैप फिल नहीं हुआ है, ठीक है। समझ लो कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हो गया, तो मार्केट ने इस ट्रेडिंग सेशन में इस गैप को फिल नहीं किया है, ठीक है। हमको वेट करना है, गैप कंप्लीटली फिल होना चाहिए, इस गैप के ऊपर ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। कैंडल क्लोज देना चाहिए, तभी हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ये ब्रेक है ना, उसी दिन हो सकता है और एल्स नेक्स्ट डे हो सकता है, या तो इसी दिन क्या होगा, मार्केट सीधा ऊपर चले जाएगा यहाँ से, ये गैप डाउन खुला, ऊपर जाएगा, हमको ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। जैसा मार्केट प्रीवियस डे लो को ब्रेक करता है, ठीक है, प्रीवियस डे लो को ब्रेक करता है, जब इसका प्रीवियस डे लो ब्रेक करने का मीनिंग क्या है, ये गैप का ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। गैप का क्या हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है। इस ब्रेकआउट पे हम लोग इसके हाई पे हम ट्रेड लेंगे और इस लो पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे अपना एसएल रहेगा एंड हमारा टारगेट 1:2 का रहेगा या नेक्स्ट पिवट पॉइंट रहेगा, ठीक है गाइस। ये गैप्स है ना, आज फिल हो सकते हैं विद इन 3 to 4 डेज में फिल हो जाना चाहिए, अदरवाइज इसके बाद तुम इसको लाइट लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुम नहीं करोगे तो चलेगा, ठीक है गाइस। तो ये हो सकता है कि ये गैप डाउन खुला, मार्केट यहीं पे ट्रेड किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे क्या हो गया, एक बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिल गया यहीं पे हमको, तो तुम ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। थर्ड डे हो सकता है, फोर्थ डे हो सकता है, ठीक है। मैक्स 4 डेज वेट करना इस गैप को ब्रेक करने तक, उसके बाद तुम ट्रेड ना करोगे तो चलेगा, ठीक है। तो ये पैटर्न थोड़ा सा डिफिकल्ट पैटर्न है, बट आपको समझ में नहीं आया प्लीज कमेंट सेशन में बताना, आई ट्राई टू गिव मोर एग्जाम्पल, ठीक है। मैं और कुछ एग्जाम्पल देखूंगा, क्योंकि ये चैट पैटर्न बहुत रेयर फॉर्म होता है। जब भी फॉर्म होता है तो तुमको ट्रेड लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन से डे को फॉर्म हुआ था मेरे पास, 31 मई को, 31 मई को हुआ था, ठीक है। ठीक है, 31 ठीक है, ये देखो। तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था कि ये प्रीवियस डे सेशन था, ठीक है, ये प्रीवियस डे लो था। तो यहाँ पे जो ऑरेंज कलर की लाइन दिखती है प्रीवियस डे लो है, ठीक है। गैप डाउन हुआ, ठीक है, मार्केट में गैप फॉर्म हुआ, छोटा सा गैप है बट स्टिल इट्स अ गैप, ठीक है, ये बहुत छोटा है, ठीक है। तो ये गैप उसी दिन ब्रेक हो गया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से रिजेक्ट किया, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसके नीचे एक स्मॉल स्टॉप लॉस डालेंगे टू द टारगेट ऑफ सीपीआर, ठीक है। तो क्योंकि सीपीआर के ऊपर तक जाएगा ये मत सोचना, ठीक है। अगर जो भी पिवट रहेगा वहां तक तुम टारगेट ले सकते हो, देखना कि तुम्हारा रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना फिट हो रहा है, तभी तुमको ट्रेड करना है, ठीक है गाइस। तो ये एक एग्जांपल है, तो आप लोग भी खुद से एक बार बैक टेस्ट करना, तुमको मिल जाएगा, ठीक है। ये पैटर्न बना है, बहुत बार बना है, बट मैं इसको ज्यादा ट्रेड नहीं करता पर्सनली, मैं इस पे ज्यादा ट्रेड नहीं करता क्योंकि मेरे को दूसरे पैटर्न्स पे ट्रेड मिल जाता है। बट स्टिल जब गैप्स फॉर्म होते हैं तो मैं चेक करता हूँ कि कैसा है गैप फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो सर आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा कि गैप अप कैसा होता है, गैप डाउन में कैसा होता है, ठीक है। ये दो पैटर्न्स कंप्लीटली अपोजिट है, ठीक है गाइस। तो कभी इन दोनों को मिक्स नहीं करना, ठीक है। अभी नेक्स्ट पैटर्न है अपने, ये पैटर्न्स का मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो लेंथी बन जाएगा। अब तुम खुद से ढूंढना इसे, ठीक है। तो देखो मार्केट में क्या होता है, नेक्स्ट पैटर्न होता है एम पैटर्न एंड डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। ये दो ही पैटर्न पेंडिंग थे। तो ये समझ लो कि एक लाइन अपना प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, ये एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है मैं। तो ये लाइन हो सकती है पिवट पॉइंट हो सकता है,
मंथली पिवट हो सकता है, प्रीवियस डे हाई हो सकता है, ठीक है, और 1 आवर जो हम लोग इनिशियल बैलेंस हाई कहते हैं ना, इनिशियल बैलेंस हाई क्या होता है, जो 1 आवर ट्रेडिंग सेशन के बाद जो हाई लगाता है मार्केट, ठीक है, उसको हम इनिशियल बैलेंस हाई कहते हैं, ठीक है। तो ये इसमें से कोई भी लाइन हो सकती है, ये लाइन, ठीक है। तो पिवट पॉइंट हो सकता है, प्रीवियस डे हाई हो सकता है, कोई भी एक लाइन हो सकती है, ठीक है। मार्केट क्या होता है ना, फर्स्ट जब ओपन होता है और यहाँ से कैंडल फॉर्म करना शुरू कर देता है, ठीक है। गाइस मेरे ड्राइंग को थोड़ा सा एक्सक्यूज करना, ठीक है, मैं ऐसे ही ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ से कैंडल फॉर्म करता शुरू करेगा, यहाँ तक जाएगा, रिजेक्शन लेगा, ठीक है, फिर ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ब्रेकआउट जैसा दिखाएगा, या कभी कभी यही से रिजेक्ट हो सकता है, या तो यहाँ से ब्रेकआउट करके थोड़ा सा रिजेक्शन मिलता है, ठीक है। जैसा मार्केट ने इस नेकलाइन को ब्रेक करता है, ठीक है, इस नेकलाइन को ब्रेक करता है, तुमको ट्रेड इनिशिएट करना पड़ेगा, बट स्टॉप लॉस इसमें, ये वाले पैटर्न में स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रहता है, ठीक है, यही तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए, ठीक है। तो ये पैटर्न थोड़ा सा डिफिकल्ट पैटर्न है, लेकिन बनता है तो टारगेट बहुत सही देता है, एंड टारगेट तुम्हारा इजीली तुम डे लो ले सकते हो, ठीक है, टारगेट ये ले सकते हो, ठीक है। एम पैटर्न ये पैटर्न कहीं पे भी बन सकते हैं, कोई भी पिवट पॉइंट के पास बन सकता है। रुको मैं देखता हूँ एक एग्जांपल, क्योंकि मैं रिसेंटली बना रहा था। तो एम पैटर्न है, ठीक है, ये एम पैटर्न का था, आई थिंक, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, ठीक है। तो ये एक पिवट है, ठीक है, ये कौन सा पिवट है, ये वीकली पिवट के पास बना है, देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, सॉरी गाइस, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे एम पैटर्न बनाया, ठीक है, एम पैटर्न, ये एम पैटर्न होता है, ठीक है। तो ये पिवट के पास बनाया, मैंने कहा कि पिवट के एग्जैक्टली पिवट से रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है, कभी कभी थोड़ा सा ऊपर जाके रिजेक्शन मिलता है, ठीक है, तुमको पॉइंट नोट करना रहता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रिजेक्शन मिला, ठीक है, तो यहाँ से जैसे ये नेकलाइन को तुम लोग मार्क करोगे, ठीक है, जैसा ब्रेकआउट मिलेगा तुम 1:2 टारगेट ले लोगे आराम से, ठीक है। तो इजिली 1:2 मिला है इसमें, 1:1 तो मिला है, ठीक है। तो ये एम पैटर्न होता है बस, ठीक है। और तुम थोड़ा सा सर्च कर लेना चैट पैटर्न में, क्योंकि ये वीडियो लेंथी हो जाएगी, 4 पैटर्न को मेरे को कवर करना है। तुम लोग के लिए ये होमवर्क है, ठीक है गाइस, तुम लोग के लिए होमवर्क है ये आज, थोड़ा सा पूरे पैटर्न्स तुम थोड़ा सा होमवर्क करना, ठीक है, थोड़ा सा बैक टेस्ट करना, जो मैं एम पैटर्न बता रहा हूँ उसी तरह होता है अभी, सिमिलरली। ये जो पिवट क्या हो सकता है, प्रीवियस डे लो हो सकता है, या तो पिवट का जो सपोर्ट हो सकता है, और अपना जो वीकली और मंथली मंथली पिवट हो सकता है, ठीक है, एंड इनिशियल बैलेंस लो। इनिशियल बैलेंस लो क्या होता है, इनिशियल बैलेंस हाई जो 1 आवर में, जो हाई 1 आवर के अंदर जितना मार्केट ने हाई लगाया उसे हम इनिशियल बैलेंस हाई कहते हैं। 1 आवर के अंदर जब मार्केट जो लो लगाता है उसे हम इनिशियल बैलेंस लो कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना, 1 आवर कहाँ पे बना, 10:15 का कैंडल कहाँ पे क्लोज हुआ, देखो 10:15 अराउंड ये, ठीक है, ये है। तो ये लो है, ये मेरा इनिशियल बैलेंस लो है, ये मेरा इनिशियल बैलेंस हाई है मार्केट में, ठीक है। तो उसी तरह हम इनिशियल बैलेंस हाई इनिशियल बैलेंस लो मार्क करते हैं, ठीक है। अब मार्केट में क्या करता है यहाँ पे, कि ऐसे लाइंस के पास, जो कोई भी पीरियड के पास क्या होता है, मार्केट ऐसे आता है, डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करता है, ठीक है। तो इस नेकलाइन को तुमको मार्क करना है, सीधा टारगेट तुम डे हाई का ले सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह ब्रेकआउट मिलता है। तो ये वेरी पावरफुल पैटर्न है गाइस, ये एम एंड डब्ल्यू। तुमको 15 मिनट्स में ज्यादा फॉर्म होते हैं ये, तो तुम 5 मिनट्स में भी देख सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा, ठीक है। ये प्राइस एक्शन पैटर्न है, ठीक है। तो डब्ल्यू पैटर्न ऐसे ऐसे भी बन सकता है। तो हर बार ये नहीं सोचना कि एग्जैक्टली पिवट के पास से ही रिजेक्ट होगा, ठीक है, थोड़ा सा पिवट के नीचे जाएगा, देर आर वेरी हाई चांस की मार्केट है ना, एक एक लेग उसका ऊपर रहेगा, दूसरा लेग उसके नीचे जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं लोग, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर बाय करेगा, सबके स्टॉप लॉस स्विंग हाई पे रहता है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हो जाता है, ठीक है। तो मार्केट बहुत फास्टली जाता है, क्योंकि ऑप्शन बायर को चाहिए मोमेंटम, तो वो मोमेंटम यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तुम्हारा स्टॉप लॉस यहीं पे नीचे रहेगा, पिवट के नीचे,
टारगेट तुम डी हाइट तक ले सकते हो, ठीक है। 1:2 1:2 1:1 ले सकते हो। तो इसका एग्जाम्पल मैं नहीं दे पाऊंगा यार, तुम थोड़ा सा बैक टेस्ट करके होमवर्क की तरह ले लेना इसे, ठीक है गाइस। तो दैट्स ऑल, हमारा सीपीआर का पूरा प्रोग्राम खत्म हो चुका है। अगर तुम लोग को कोई भी क्वेश्चंस है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस चाहिए तो तुम लोग है ना, तुम यहाँ इस वाले मेल आईडी को अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हो, ठीक है, कोई भी। ठीक है, ये है अपना ऑफिशियल मेल आईडी, ठीक है, exponential.trading.1990@gmail.com। इस पे आप लोग सब्जेक्ट लाइन लिखोगे सीपीआर क्वेश्चंस, ठीक है, सीपीआर क्वेश्चन टाइप करके आप लोग इसमें मेरे को इस मेल आईडी पे अगर तुम लोग सारे क्वेश्चन पोस्ट करेंगे, मैं कलेक्टिवली सारे क्वेश्चन के आंसर एक सिंगल वीडियो बना दूंगा उसके लिए, ठीक है गाइस। तो आई होप आप लोग को सीपीआर का सीरीज अच्छा लगा होगा, एंड आप लोग इस सीरीज इस सारे सीपीआर के स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर रहे हैं। देखो मैं पर्सनली खुद यूज करता हूँ, ठीक है, देख लो मेरे मेरे जो इंडिकेटर्स है यही है, सीपीआर इंडिकेटर ही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी तुम देख लो, यहाँ पे ऐसे में लगे हुए हैं, लेकिन 15 मिनट्स का कैंडल, 15 मिनट्स का चैट पैटर्न। प्राइस एक्शन को तो भाई मैं छोड़ता नहीं हूँ, प्राइस एक्शन आई एम हार्डकोर फैन ऑफ प्राइस एक्शन। उसके बाद मैं थोड़ा इंडिकेटर पे देखता हूँ, क्योंकि प्राइस एक्शन को भी हमको देखना रहता है ना। तो 15 मिनट्स में मैं प्राइस एक्शन देखता हूँ, उसी तरह थोड़ा सा सीपीआर सीपीआर से भी थोड़े सिग्नल्स देखता रहता हूँ, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दोनों के कंफर्मेशन पे मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है गाइस। तो आज मेरे को ट्रेड मिला नहीं, तो दैट्स ऑल। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं जैसा मॉर्निंग वाइट सीपीआर देखा, तो मुझे पहले ही एक अंदाजा आ गया आज वेनेसडे है, एंड ऊपर से वाइट सीपीआर था, तो आज मोस्टली साइडवेज रहने के चांसेस है, तो मेरा गेस सही था। तो ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत अच्छा है, जो जिसके पास कैपिटल अच्छा है वो ऑप्शन सेलिंग करके बैठ सकते हैं ऐसे दिन, ठीक है। तो दैट्स ऑल गाइस, जो भी क्वेश्चन रहेगा इस वाले मेल आईडी पे पोस्ट करना, ठीक है। आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ न्यू वीडियो फॉर दैट, ठीक है। और कुछ डाउट्स रहेंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है गाइस। ओके, दैट्स ऑल गाइस, थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।